नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। नीतीश कुमार का फैसला हमेशा बिहार के लोगों के लिए सिरदर्दी ही क्यों बन जाती है? आखिर नीतीश कुमार के फैसले ऐसे क्यों होते हैं जिस फैसले से बिहार की गरीब जनता और गरीबी की ओर बढ़ जाती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के क्रांतिकारी कार्य और क्रांतिकारी फैसले जमीन सर्वे को लेकर। नीतीश कुमार ने जमीन सर्वे के संबंधित और जमीन के कागजातों को या जमीन के ट्रांसफर करने के संबंध में एक नियम पारित किया। नीतीश बाबू ने नियम बनाया कि जमीन वही व्यक्ति ट्रांसफर कर सकता है, खरीद बिक्री कर सकता है जिसके नाम पर जमाबंदी है, जिसके नाम पर खतिहान है। अब अगर किसी व्यक्ति के नाम पर जमीन है जिसकी मृत्यु 2 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल पहले हो चुकी है, उस परिस्थिति में उस जमीन का ट्रांसफर कैसे होगा? क्या उस मरे हुए व्यक्ति को बुलाकर फिर से उसके नाम से ट्रांसफर कराया जाएगा? इसी संबंध में मामला बिगड़ा और इस बात को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया गया। हालांकि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने में अभी विलंब है। हमेशा समय बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच लोग अपनी जमीन की ट्रांसफर कराने में हमेशा रजिस्ट्री ऑफिस में, सब रजिस्ट्री ऑफिस में दौड़ते रहे और काम कराते रहे हैं। इस संबंध में जमीन जिसके दाखिल कब्जा में है, जमीन पर वह लगान भी दे रहा है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 10 वर्षों से जमीन का लगान भी नहीं दिए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जमीन जिसके कब्जा में है वह उस जमीन को बेचना चाहे या किसी को ट्रांसफर करना चाहे तो बड़ी मुश्किल हो रही है। हालांकि इस संबंध में चंपारण मिरर की टीम ने पिछले 1 महीने में उन लोगों से बात किया जो रजिस्ट्री कार्यालय में या सब रजिस्ट्री कार्यालय में अपने जमीनों को ट्रांसफर किए हैं, खरीद बिक्री किए हैं, तो उनके बाद से एक बात स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त हुई है जो जानकारी आपको चौंका देगी। जब हमने पश्चिम चंपारण के रजिस्ट्री ऑफिस और सब रजिस्ट्री ऑफिस में अपनी जमीनों की खरीद बिक्री करने वाले लोगों से बात की तो स्पष्ट रूप से बात निकल कर सामने यह आई कि जब आप इस रजिस्ट्री ऑफिस में अपने किसी जमीन की ट्रांसफर के लिए या खरीद बिक्री के लिए जाते हैं तो प्रत्येक दस्तावेज साहब को 1500 से 2000 रुपये चाहिए होता है और उतने ही रुपये उस साहब के कार्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों को भी चाहिए होता है। साहब और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को 1500 रुपये इसलिए चाहिए क्योंकि आपका काम जल्दी निपट जाए। हाँ, उसमें एक और बात सामने आई है कि अगर आप किसी जमीन की खरीद बिक्री कर रहे हैं जो जमीन लगभग 1 बीघा है और आप 8 लाख रुपये में उस जमीन का खरीद बिक्री या ट्रांसफर करना चाहते हैं तो साहब उस पर जांच करा सकते हैं, क्योंकि साहब के पास एक आपके जमीन की किताब बनी है जिसमें आपके जमीन की रेट लिस्ट तय की गई है जिसे सर्किल रेट कहते हैं। अगर उस रेट के हिसाब से आपके जमीन, जिस जमीन की आप खरीद बिक्री कर रहे हैं, जैसे 1 बीघे जमीन को आप 8 लाख रुपये में ट्रांसफर कर रहे हैं तो साहब की इच्छा होगी, साहब चाहेंगे तो स्वतंत्र है वो इसकी जांच कराने के लिए कि आपकी उस जमीन की कीमत कम या अधिक है। ऐसा इसलिए कि साहब को यह नहीं पता है कि जिस जमीन को हम ट्रांसफर कर रहे हैं वह जमीन किस जगह पर है, वह च्योर में है, नहर का पटवन है, सड़क के किनारे है, वह किस उपयोग में आ रहा है, इसकी स्पष्ट जानकारी वहां नहीं है। तो जिस जमीन का सर्किल रेट अगर कम है और उसके सर्किल रेट को बढ़ाना है तो नीतीश बाबू वहां पर एक नहर की सुविधा बना दीजिए। वह चेवर की जमीन है तो वहां पर नहर निकाल करके और उसकी वैल्यू को बढ़ा दीजिए, आपका सर्किल रेट भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो खर्चे लगते हैं साहब के लिए 1500 से 2000 और उनके कर्मचारियों के लिए 1500 से 2000, इसे आप सुविधा शुल्क कहिए, रिश्वत कहिए या जो कहिए, यह आपको देना पड़ता है। हमारे चंपारण में एक रजिस्ट्री ऑफिस के साथ साथ कुछ सब रजिस्ट्री ऑफिस भी है। कुल मिलाकर 5 इस तरह से रजिस्ट्री कार्यालय खुले हुए हैं, जिन रजिस्ट्री कार्यालयों में अगर अनुमान लगाया जाए तो प्रतिदिन 2 लाख के आसपास लोगों से उगाही होती है, जो सरासर अनर्गल है या कहीं से लीगली नहीं है, इलीगल तरीके से प्रतिदिन 2 लाख रुपये तक लोगों से उगाही की जाती है। और अगर इसी तरह से देखें तो पूरे राज्य में 137 यह कार्यालय स्थापित किए गए हैं जमीन की खरीद बिक्री के लिए। और इन सभी अगर कार्यालयों का हम इस
अनुमान से इस हिसाब से रेट लगा कर देखें तो लगभग प्रतिदिन बिहार के गरीब जनता से, बिहार की भोली भाली जनता से लगभग 4 करोड़ रुपये उगाही की जाती है बिहार, या ऐसा कहें कि बिहार सरकार के बाबुओं के द्वारा इस तरह से लोगों से प्रतिदिन लगभग 4.25 करोड़ रुपया उगाही के तौर पर लिया जाता है। नीतीश बाबू, अगर आपको लगता है कि मैं यह जो जानकारी दे रहा हूं वह गलत है, इसमें कुछ संदेह है, तो आप इसकी जांच करा सकते हैं, क्योंकि जांच कराने में तो आप अव्वल ही हैं। आप चाहे तो उस अधिकारी से जांच कर सकते हैं, आप चाहे तो उस कार्यालय के सभी अधिकारियों की जांच करा सकते हैं, अधीनस्थ कर्मचारियों की जांच करा सकते हैं। हालांकि बिहार में सुशासन की और अभी तक यह समझना बड़ा मुश्किल है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में जिस तरह से बिहार की सरकार चलती है वह वास्तव में आज भी यह समझना बड़ा मुश्किल है कि शासन साहब का है कि जनता का है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे। देखते रहिए चंपारण मिरर। धन्यवाद।